दूसरी तरफ प्रीवोस्ट के महल में डेकर शाम के वक्त आंगन के कॉरिडोर से गुजरता हुआ एक पुरानी पेंटिंग के सामने रुक गया। उसकी आंखें उस तस्वीर पर टिक गई। धीरे से उसने कहा, उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होगी आशा। पीछे से एक नरम सी आवाज आई, सर डोनोवन डेकर। वो पलटा तो देखा लेडी डोरथी खड़ी थी। लेडी डोरथी, डेकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ किस वजह से आई है? वो हल्की सी मुस्कुराई। मैं बस महल के चक्कर लगा रही थी और जब मैंने आपको देखा तो सोचा थोड़ा बात कर लूं। डेकर हल्की सी हंसी छोड़कर बोला, लगता है प्रिंस और लॉर्ड राफेल के बिना आपको काफी बोर हो रहा होगा। डोरथी ने हाँ में सर हिलाया। सही कहा आपने। पहली बार जब मैंने ये पेंटिंग देखी थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन जितना मैं इसे देखती हूँ उतना ज़्यादा इसके जज्बात महसूस होते हैं। हर ब्रश स्ट्रोक जैसे कोई कहानी कह रहा हो। डेकर ने गहरी सांस ली। बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ये तस्वीर कुछ ऐसे ही लगती है, लेकिन आशा इस बात से सहमत ना हो। डोरथी ने हल्की सी मुस्कान दी। सच कहूँ तो मुझे लगता है ये पेंटिंग काउंटेस परवेज की असली रूप को दिखाती है। मैं जितने लोगों से मिली हूँ उनमें सबसे ज्यादा शरीफ और बहादुर वही है। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी समझ गई थी वही एक दिन सबसे अच्छी एम्प्रेस बन सकती है। डेकर ने एक आईब्रो उठाया। ऐसा है क्या? मुझे तो लगा था एम्प्रेस बनने की ख्वाहिश तो आपकी थी। डोरथी ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, नहीं, ये तो बस मेरे पिता की इच्छा है। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं शांति से किताब के बीच अपनी जिंदगी गुजार देती। मुझे बस सुकून चाहिए, ताज नहीं। डेकर ने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, अगर प्रिंस कार्लाइस आपके जज्बात का जवाब नहीं देते तो फिर आप क्या करेगी? डोरथी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं, शायद वो फैसला भी मेरे पिता ही करेंगे। डेकर का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। जब तक आप हार नहीं मानती, मुझे यकीन है आप अपने सपने जरूर पूरे करेंगी। हो सकता है कल का दिन हम देख ना पाए। क्या तुम नहीं समझती कि अपने आप को घुंघरू जैसे चलाने देना ठीक नहीं है? तुमको अपनी मर्जी से जीना चाहिए ताकि जब वक्त आए तो तुम्हें कोई अफसोस ना हो। उसकी आंखें नरम हो गई। अब तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में किस रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन अब शायद थोड़ा बहुत तो समझ आया है। वो ख्यालों में डूबी रही, फिर अंदर से बोली, मैं चाहती हूँ यही प्रीवोस्ट में तुम्हारे साथ रहना। ये जगह अब मेरे लिए घर जैसी लगने लगी है। एक ऐसी जगह जहाँ मुझे सच में लगता है कि मैं इस किसी परिवार का हिस्सा हूँ। मैं उन लोगों की हिफाजत करते हुए जीना चाहती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। डेकर ने देखा कि वो ख्यालों में खो गई थी और हल्की सी हंस दी। मैं तुम्हें अपना रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। उसने गरम मुस्कान दी, शुक्रिया। फिर वो पूछती है, सर डोनोवन, आपने खुद अपना रास्ता क्या चुना है? डेकर का चेहरा संजीदा हो गया। जब से मैं छोटा था मैंने एक कसम खाई थी, प्रीवोस्ट की हिफाजत अपनी जान से करना और आशा को बचाना। उसके हाथ थोड़े से कांपने लगे। डोरथी ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, मुझे यकीन है काउंटेस वापस ठीक हो जाएंगी। उनके साथ प्रिंस है और उनके पास भगवान की रहमत भी है। डेकर ने सर हिलाकर कहा, हाँ, सच्ची बात यह है कि आशा पर मौत भी कृपालु नजर आती है। उसमें अजीब सी हिम्मत है। वो हर मुसीबत से उभर जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस ठीक होकर आएंगी। गाइस, मुझे तो लगता है इन दोनों का चक्कर चलने वाला है। इसी बीच इंपीरियल पैलेस में मैथ्यूस खिड़की के पास खड़ा बेचैनी से कार्लाइस की फौजों की ताकत देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
बैट्रिशिया उसके साथ खड़ी थी। जब गैब्रियल कमरे में प्रवेश किया, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? बैट्रिशिया और मैथ्यूस ने उसकी तरफ देखा। तभी बैट्रिशिया ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई और कहा, क्या हो रहा है? कार्लाइस के पास सिर्फ कुछ नोबल्स फैमिलीज नहीं, बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। गैब्रियल का चेहरा शांत रहा। आप देख रही है, भरोसा रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए, आप देखेंगे कि भगवान हमारे साथ है। बैट्रिशिया चुप हो गई, सोचती हुई, हमारे पवित्र नाइट्स भी अब थक रहे हैं। वो कैसे इतनी वफादारी पैदा कर रहे हैं? क्या वो बैटलफील्ड पर है? बैट्रिशिया ने अपने आप को संभालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपको परेशान किया। गैब्रियल ने सिर्फ सर हिलाकर कहा, समझ गया, लेकिन एक चीज की दरखास्त है, घबराइए मत और मेरे इरादों पर शक ना कीजिए। बैट्रिशिया ने नाराजगी से पूछा, क्या मतलब? उसने रहस्यमय मुस्कान दी, समय पर आपको सब समझ आ जाएगा। अब अलविदा। बैट्रिशिया ने उंगलियां कसकर गुस्से में कहा, साला। गैब्रियल वहां से चला गया और गहरी सोच में खो गया। मसला ये था कि बेल टावर वाले दिन जो नोबल्स मौजूद थे, उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। काश मैंने पहले पहचान लिया होता। नहीं, गलती आशा की बेवफाई थी। लगता है अब वक्त आ गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये कार्ड इतनी जल्दी खेलना पड़ेगा। वो चुपचाप लोगों पर नजर रखते हुए एक साथी उसके पास आया और धीरे से कहा, हाय प्रिस्ट, हालत अजीब है। 5 में से 3 होली नाइट्स यहाँ गिर चुके हैं। हमारे भगवान से आशीर्वाद पाए नाइट्स भी अब प्रिंस के सामने पीछे हट रहे हैं। गैब्रियल थोड़ा घबरा सा गया। कार्लाइस की ब्लेसिंग्स का असर होली नाइट्स पर नहीं पड़ना चाहिए था। साथी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि वो ब्लेसिंग्स के खिलाफ लड़ रहा हो, बस उनकी लड़ाई की क्षमता बहुत बड़ी है, फर्क ही इतना ज्यादा है। गैब्रियल गहराई से सोचता हुआ जनता के बीच खड़ा हुआ और बोला, सुनो मेरे भाइयों, खून से, रूह से और भक्ति से जुड़े हुए हो, क्या तुम तैयार हो अपनी जान भगवान के लिए कुर्बान करने को? लोगों ने जोर से जवाब दिया, हाँ, अगर ये तुम्हारा इरादा है तो आप खड़े हो जाओ और अपने पास वालों का हाथ पकड़ो। उसने हुक्म दिया और उनको ऐसा करते देखते हुए सोचा, एक बार मैंने अपनी अंधेरी जादुई ताकत इन लोगों पर चला दी तो वापस लौटने का रास्ता नहीं रहेगा। इस जादू को चैनल करना मेरे बदन को खो देने जैसा होगा। वो सूखकर बिखर सकता है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रहा, चाहे मुझे अपना गोश्त ही क्यों ना खर्च करना पड़े। मेरा नजरिया हकीकत बनेगा। तुम्हारी कुर्बानी होली एम्पायर की नींव होगी, इस पर फक्र करो। अचानक नाइट्स और भक्तों में घबराहट फैल गई। आप क्या कर रहे हो हाई प्रीस्ट? मैं हिल भी नहीं पा रहा, वे चिल्लाए। जब वो सब जमीन पर गिर गए, गैब्रियल की जादुई ताकत के बोझ से गैब्रियल अपना सीना दबाकर दर्द से जूझ रहा था और महसूस किया कि उसका वक्त कम पड़ रहा है। मुझे कार्लाइस का बलिदान देना होगा, उसने झुंझलाकर कहा और दर्द से लिपटकर चर्च से बाहर चला गया। बैट्रिशिया ने उसे देखा और साइड पर दौड़ कर आई। हाय प्रीस्ट, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? कुछ नहीं, मुझे मैजिक सर्कल तैयार करना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैजिक सर्कल? बैट्रिशिया हैरान हुई। तब गैब्रियल जोर से बोल उठा, आशा परवेज अभी भी उस शैतान के हाथ में है, मुझे उसे एक बार और सबके सामने मिटा देना है। कहते ही वो हवा से गायब हो गया। बैट्रिशिया हिलती हुई रह गई। मैदान जंग में कार्लाइस ने आशा की तरफ मुड़कर बोला, मुझे खुशी है कि होली नाइट्स ने पीछे हटना चुन लिया, इससे हमें थोड़ा वक्त मिला सांस लेने का। मैं जल्द ही हाल जांच कर के आता हूँ। आशा मैदान से गुजर रही थी, तभी उसने नाइट्स की खामोशी में किसी बात को सुना। वो क्या है? एक अजीब सा निशान। उसकी आंखें डर से
बड़ी हो गई जब उसने मैजिक सर्कल देखा। वो तुरंत चिल्लाई, सब तैयार हो जाओ, तुरंत जंग की तैयारी करो। वो कार्लाइस के पास भागी। योर हाइनेस, गैब्रियल नॉक्स कुछ कर रहा है। जो पोर्टल्स पहले प्रीवोस्ट में निकले थे वही अब यहाँ भी खुल सकते हैं। हमें तुरंत होली वाटर चाहिए सर्कल पे डालने के लिए। कार्लाइस ने लियोनिल की तरफ देखा। समझा, इसलिए हमने इतनी आसान तरह से दरवाजा तोड़ दिए थे। लियोनिल ने बोला, नोबलों को जोड़ लो, उनके प्रेयर रूम्स में होली वाटर होता होगा। कार्लाइस ने फॉर्मेशन देखी और कहा, यह टेलीपोर्टेशन सर्कल है, फॉरगेटन लायंस का पोर्टल। आशा का चेहरा डर में बदल गया। जब यह खुलेगा तो जंगली बारबेरियंस और डरावने प्राणी निकल कर आएंगे। सब चुप हो गए। फिर आशा ने हुक्म सुना दिया, हिचकिचाओ मत, उन्हें वही मार डालो, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और फिर पोर्टल से जानवर और राक्षस ढेर सारे बाहर नजर आए। नाइट्स डर के साथ फुसफुसार कर बोले, क्या चल रहा है ये? आशा ने हुक्म दिया, तलवार निकाली और मॉन्स्टर को एक एक करके खत्म करना शुरू किया। उसने बेझिझक लड़ाई की, इरादा पक्का था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने गरज कर कह दिया। कार्लाइस ने सैनिकों को पुकारा, संभल जाओ, जाग जाओ, साथ मिलकर लड़ो। फिर आशा की तरफ मुड़कर बोला, मैं उन मैजिक सर्कल्स के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसी मैजिक बहुत बड़ी ताकत मांगती है, लेकिन ये ताकत कहाँ से आ रही है? क्या तुम्हें कुछ समझा? आशा ने सर हिलाया। प्रीवोस्ट के बूढ़े भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। ये ताकत डार्क मैजिक से जुड़ी हुई लगती है, जैसे किसी ने उस ताकत को अपने अंदर लिया हो और उसे इस्तेमाल कर रहा हो। कार्लाइस का चेहरा काला पड़ गया। मतलब तुम कह रही हो कि गैब्रियल नॉक्स ने खुद इस काले जादू को अपनाया है? पक्का नहीं कह सकती, आशा ने मना किया, लेकिन ये सबसे ठीक विश्लेषण लगता है। ये तो उसने खुद काले जादू सीख लिया होगा, या फिर उसका काम किसी और डार्क सॉर्सरर्स के साथ जुड़ा हुआ है। कार्लाइस ने तलवार और जोर से पकड़ी। वे लोग हम पर हेरेटिक का टैग लगाकर मुझ पर इल्जाम लगाते थे, लेकिन असल गद्दार उनमें से ही निकला। सावधान रहो, हो सकता है उसका एक खास बदला तुमसे हो। चलो चलो, आशा ने ठंडा जवाब दिया, उसका बदला चाहे जितना भी गहरा हो, मेरा उसके खिलाफ गुस्सा उससे कम नहीं होगा। गैब्रियल अकेला खड़ा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। ये शायद पहली बार होगा इतिहास में, उसने धीरे से कहा, जब किसी ने इतनी शक्ति का मैजिक सर्कल बनाया हो। उसने अपने हाथ देखे, जैसे उनसे अभी भी वो ताकत निकाल रहा हो। इतनी सारी जानों की बलि देना बेकार नहीं गया। पर अब सवाल ये है, इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करूं? मैं लोगों को कैसे मजबूर करूं कि वो मुझे माने, मेरी तरफ देखे, जब मैंने खुद उनके सम्राट की सेना पर इतना विनाश ला दिया? उसके दिमाग में एक डरावनी सोच उभरी। हाँ, काउंटेस आशा परवेज। उसके बाल हमारे देवता के रूप जैसे काले हैं। अगर मैं उसमें थोड़ा डार्क मैजिक भर दूं, उसका रूप बदल दूं ताकि वो क्रेग देवता जैसी लगे, तो मैं उससे प्रिंस को मरवा सकता हूँ। और उसके बाद मैं उस मैजिक को वापस अपने अंदर खींच लूंगा और उसे एक शहीद बनाकर दिखाऊंगा, जैसे मैंने उसे बचाया हो। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। लोग देखेंगे एक चमत्कार, एक डिवाइन इंटरवेंशन। तब कोई भी होली एम्पायर के दावे पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। उसका हाथ पसलियों तक गया। क्या? कैसे हो रहा है ये? उसका शरीर कांपने लगा। मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता हूँ? मैं कैसे सोच सकता हूँ कि काउंटेस परवेज अपने हाथों से प्रिंस की जान ले? फिर एक अंधेरे से आवाज उसके अंदर से निकली। अब भागने की कोशिश कर रहे हो गैब्रियल, पर तुम जानते हो तुम मुझसे बच नहीं सकते। गैब्रियल का सांस अटक गया। नहीं, मेरी बात सुनो। आवाज फिर गूंजी। जो तुमने महसूस किया है वो असली शक्ति है। तुमने एक ऐसी ताकत छुई है जिसे समझना इंसान के बस में नहीं।
अब तुम उसे छोड़ नहीं सकते। मुझे अपना लो। मेरे जरिए तुम जो चाहो वो पा सकते हो। बस विरोध मत करो। गैब्रियल का चेहरा दर्द से बिगड़ गया, पर उसकी आंखों में जुनून चमक उठा। हाँ, बस यही रास्ता है मेरे मकसद को पूरा करने के लिए, उसने धीरे से कहा। मैं आशा परवेज के लिए एक जाल बिछाऊंगा, बैटलफील्ड पर ही। मैदान में कार्लाइस और आशा एक साथ लड़ रहे थे। तलवारों की टक्कर और मॉन्स्टर्स की दहाड़ के बीच कार्लाइस चिल्लाया, आशा! लेकिन आशा अपनी लड़ाई में इतनी डूबी थी कि उसने सुना ही नहीं। उसकी तलवार एक के बाद एक राक्षस को चीर रही थी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। कार्लाइस फिर से जोर से बोला, आशा! इस बार उसने ध्यान दिया। हाँ योर हाइनेस। कार्लाइस ने गहरी सांस ली। तुम बहुत ज्यादा ध्यान में हो गई हो। मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। आशा ने भौहें चढ़ाई। मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं देख सकता हूँ, उसने नरम लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन खुद का ख्याल रखो। आशा का चेहरा सख्त हो गया। आपको लगता है आप समझ सकते हो मैं क्या महसूस कर रही हूँ? कार्लाइस ने शांत रहकर कहा। शांत हो जाओ। शायद पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सावधान रहो। मैं कोई लापरवाही नहीं कर रही, उसने तीखे सुर में कहा। तो मुझे वादा करो, कार्लाइस ने मजबूती से कहा, कि तुम अपना ख्याल रखोगी। हाय प्यार। आशा कुछ पल के लिए रुक गई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं अपना वादा तोड़ने का कभी इरादा नहीं रखती। कार्लाइस ने कहा, फिर मेरी आंखों में देखकर कहो। आशा ने थोड़ा गुस्सा दिखाया। अभी ये सब बेकार बातें करने का समय नहीं है। पर कार्लाइस ने हाथ वापस नहीं लिया। कुछ लम्हे के बाद आशा ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। ये मेरे लिए जरूरी है, उसने धीरे से कहा। आशा के दिल में उलझन थी। ये अचानक उन्हें क्या हो गया है? हमारा जो नाटक था वो तो खत्म हो चुका है। हमने वादा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंत तक सिर्फ जिंदा रहेंगे, पर अब वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसने हल्की सांस छोड़ी। अगर मैंने आपको चिंता दी तो मुझे खेद है। मैं बिना सोच समझ के कुछ नहीं कर रही। मैंने बस कुछ अजीब देखा था। ठीक है, कार्लाइस ने माना, लेकिन अकेली मत चलना, समझी? उसने सर हिलाकर कहा। दोनों एक साथ आगे बढ़े, मॉन्स्टर्स को काटते हुए, लेकिन आशा अचानक रुक गई। आंखें तंग करके देखती हुई बोली, मुझे यकीन है वो लोग यहीं से गुजरे हैं। वो धीरे से आगे बढ़ी, ध्यान से आसपास देखती हुई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके अंदर एक आवाज कह रहा था, कुछ तो गलत है यहाँ। कार्लाइस ने उसका चेहरा देखा और बोला, आशा, मुझे लगता है मुझे वहां कुछ चेक करना चाहिए। आशा ने कदम संभाल कर बढ़ाए। उसका इंटेंशन चीख रहा था, खतरनाक चाल यही कही है। फिर उसने एक आवाज सुनी, एक सैनिक की, जो बचने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा, छोड़ दो मुझे। आशा की आंखें तंग हो गई। उसने तलवार कस के पकड़ी और दौड़ने लगी। जो मंजर उसके सामने था उसके खून को ठंडा कर गया। एक मैजिक सर्कल, ये जगह, उसने चिल्लाते हुए कहा। तभी तलवार उसके हाथ से फिसल गई और अगले भी पल वो गायब हो गई। आशा गैब्रियल के जाल में फंस गई थी। वो होश में आकर समझी कि ये चाल थी। अचानक गैब्रियल नजर आया और बोला, तुमने बिना तैयारी के मैजिक सर्कल में कदम रखा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। स्वागत है काउंटेस परवेज। वो झुककर उस पर था और आशा ने उसे घूर कर देखा। हाई प्रीस्ट गैब्रियल ने एक रिचुअल शुरू की, उसको पकड़ के रखते हुए। तुमने काला जादू इस्तेमाल करके मुझे यहाँ बुलाया, आशा चिल्लाई। वो सर्कल के बाहर खड़ा हुआ और मुस्कुराया। तुमने सोचा मैं शायद अंधकार की शक्ति पे निर्भर हूँ? मैं यकीन नहीं कर सकता कि एक भक्त, सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसे शैतानी तरीके अपनाएंगे, उसने आगे बढ़कर कहा। आशा के दिमाग में ख्याल घूमने लगे। उसकी आंखों में हमेशा अजीब नजर आती थी, जैसे वो खुद एक शैतान हो रहा हो। गैब्रियल ने कहा, क्या तुम जानती थी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारा शरीर में बची हुई मेरी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया? मैंने तुम्हें आने पर मजबूर कर दिया।
आशा हैरान हो गई और बोली, क्या तुमने ऐसा किया? गैब्रियल बोला, मैंने एक भ्रम जगाया उन जंगल के बारबेरियंस का जिनसे तुम इतनी नफरत करती हो, उनके द्वारा किसी को उठाए जाने का इल्यूजन, क्योंकि मुझे पता था तुम इतने आसानी से नहीं फंसने वाली, इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी आशा महसूस करने लगी कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है। उसे वक्त चाहिए था। गैब्रियल ने उसके हाथ जोर से पकड़ा, भूल कर भी कुछ बेवकूफ़ी हरकत मत करना। अब तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं है। आशा ने कहा, क्या भगवान ने मुझे यहाँ लाने का हुक्म दिया था? तभी गैब्रियल मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत बहुमूल्य हो, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, कार्लस इवोरिस्टो को मिटाने और होली एम्पायर बनाने के लिए। मैं तुम्हारे शरीर में काला जादू भर दूंगा, तब सब तुम्हें देवता काराकश की पुनर्जन्म रिकारनेशन समझेंगे और तुम्हारा सिर्फ एक काम होगा, प्रिंस कार्लाइस को मार देना। पर फिक्र मत करो, काला जादू तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा, उसकी हत्या करने के लिए तुम्हें आसानी होगी। आशा चौंक गई, तुम पागल हो गए हो क्या? गैब्रियल बोला, उसके बाद मैं तुम्हें भटकने दूंगा, एक राक्षस की तरह जिसे कोई पहचान ना पाए। तुम खुद अपनी ताकत बन जाओगी और लोग मेरा काम देख के विश्वास करेंगे। आशा ने चुनौती दी, फिर लोग तुम्हारी बात मानेंगे? कितना बेकार है ये सब। वो आगे बढ़ी, लेकिन गैब्रियल ने उसका वार तुरंत रोक लिया। तुम होशियार हो, तुम मुझे खून के लिए इस्तेमाल करोगी, तुम खूनी शैतान हो गए हो। आशा चीखी। उसने हमला किया, लेकिन गैब्रियल ने रोक दिया। उसी बीच सर्कल के बाहर जंगल में कार्लाइस ने बहादुरी से लड़ते हुए मैदान में देखा। आशा अभी वापस नहीं आई थी। तभी लियोनेल ने कार्लाइस को पुकारा, योर हाइनेस, आशा गायब हो गई है। कार्लाइस ने तुरंत कहा, मुझे उसे ढूंढना होगा। यहाँ तुम संभाल लो, मैं जा रहा हूँ, और जल्दी होली वाटर ले आओ, उस सर्कल पे छिड़क देना। लियोनेल ने समझा और आगे बढ़ा। कार्लाइस अपने अंदर तक शक्ति जमा करके एक मैजिक सर्कल के अंदर गया। उसमें ध्यान केंद्रित करके अपनी ताकत जमा की। आशा अंधेरों में जूझ रही थी। गैब्रियल देखकर मुस्कुरा रहा था, तुमने अभी तक पूरी ताकत नहीं जुटाई है। अगर तुम्हारे पास पूरी स्ट्रेंथ भी होती, तब भी तुम मुझे हरा नहीं सकती थी। तुमने पहले कहा था कि तुम भगवान को सबसे ऊपर रखती हो और इस साम्राज्य को तुम पवित्र बनाना चाहती हो, और जैसा मैं देख रहा हूँ, तुम बस नाटक कर रही थी। तुम ताकत के लिए लड़ती हो। गैब्रियल हंसते हुए बोला। उसने आशा को दीवार से टकराया। उसने दर्द में चीखा जब उसने दोनों हाथ पकड़ के अपना बोझ उस पर डाल दिया। फिलहाल कंडीशन के बावजूद आशा ने एक नाजुक स्mirk कर दिया। गुस्सा हो गए? उसने कहा, तुम फिर भी प्रिंस कार्लाइस को हराने में सफल नहीं हो पाओगे। तभी गैब्रियल ने आशा का चेहरा अपने हाथ में उठाया, और जब वो करीब आया तो उसकी आवाज खतरनाक और नशेदार थी। पता नहीं पहले क्या था, पर अब तुम मेरे हाथ में हो। सोच रहा हूँ तुम्हारी बॉडी कितनी स्वीट होगी। आशा ने गुस्से से कहा, यू बास्टर्ड। गैब्रियल थोड़ा हंसा। ये जो एहसास मुझे तकलीफ देता है, मुझे बेचैन करता है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें कार्लाइस से छीन लूं, तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। उसने चीख मारी। पहले मेरा इरादा था तुम्हें बेहोश कर दूं, ताकि कम आसान हो, मगर अब लगता है ये बेहतर रहेगा। बस मुझसे कोऑपरेट करो। आशा, आराम से रहो। जैसे ही वो उसके होठों के करीब आया, जबरदस्ती कुछ करने ही वाला था, तभी पीछे से एक जोर का हमला हुआ। आशा की आंखें शौक में फैल गई जब उसने कार्लाइस को खड़ा देखा, उसकी तलवार खून से टपकती हुई। कार्लाइस की आंखें आग से जल रही थी। यू बास्टर्ड, तुम किस हक से मेरी पत्नी पर ऐसे अपमान कर सकते हो? कार्लाइस ने गैब्रियल को उसके सीने पर पैर रखकर जोर से मुक्का मारा और उसे फेंक दिया। गैब्रियल ने अपने आप को संभाला और उसने अपनी शक्ति उजागर करी। उसने कार्लाइस से पूछा, तुम यहाँ कैसे? कार्लाइस ने जवाब दिया, भगवान ने मुझे यहाँ रास्ता दिखाया। और क्या? गैब्रियल ने तिरस्कार करते हुए कहा,
क्या बकवास बोल रहे हो? अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें यही मार दूंगा और अपनी समस्या से छुटकारा पा लूंगा। कार्लाइस ने ठंडा जवाब दिया। तुमने वो चालाकी करने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई। मैं भी ऐसे ही किसी चीज का मालिक हूँ। गैब्रियल हैरान हुआ और बोला, पवित्र जादू? असंभव। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति कैसे? कार्लाइस ने कहा, अगर तुम नहीं मानते तो मैं दिखाता हूँ। फिर कार्लाइस ने अपनी दिव्य शक्ति जगाई और गैब्रियल पर हमला कर दिया। गैब्रियल चीखा, कैसे हिम्मत की तुमने मुझ पर वार करने की, तुम घटिया सुअर। दोनों के बीच जोरदार जंग शुरू हुई। आशा मैजिक सर्कल को देखकर सोच रही थी, मेरी स्ट्रेंथ धीरे धीरे लौट रही है। वो जो सर्कल वहाँ है वही सबसे जरूरी लगता है, इसलिए वो प्रिंस को दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे पास होली मैजिक नहीं है, तो मैं ये कैसे तोड़ूं? तभी उसने कुछ चमकता हुआ देखा। वो थी एक होली वाटर की बोतल। शायद इससे कुछ काम बन जाए। तभी गैब्रियल ने उसे देखा और पूछा, तुम क्या कर रही हो? आशा ने उस बोतल का होली वाटर मैजिक सर्कल सर्कल पर छिड़क दिया। गैब्रियल बोला, नहीं। लेकिन आशा नहीं रुकी। जैसे ही पानी गिरा, गैब्रियल ने ब्लैक मैजिक से उस पर वार किया। वो उड़ती हुई दीवार से टकरा गई। कार्लाइस ने जोर से उसका नाम पुकारा, आशा। मैजिक सर्कल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आशा सोचने लगी, क्या ये काम कर रहा है? उसने कार्लाइस से के आंखों में देखा और बोली, योर हाइनेस, मैजिक सर्कल कमजोर हो रहा है। कार्लाइस ने गहरी सांस ली और कहा, पूरे जीवन मैंने सोचा था मैं इस ब्लेसिंग के साथ पैदा क्यों हुआ हूँ। अब मुझे लगता है मुझे चुना गया था तुम्हें मिटाने के लिए, असली बुराई जो हमारे संसार को खत्म कर रही है। गैब्रियल गुस्से से बोला, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसने फिर से कुछ डिवाइन एनर्जी इस्तेमाल की। कार्लाइस ने भी अपनी शक्ति से जवाब दिया। दोनों शक्तियों का टक्कर हुआ। कार्लाइस ने अपनी पॉजिटिव एनर्जी से गैब्रियल पर वार किया। गैब्रियल लटक गया और मुंह से खून बहने लगा उसके। आशा ने आगे बढ़कर पूछा, क्या वो मर गया? कार्लाइस ने कहा, पता नहीं, पर सबसे जरूरी बात, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम पे जादू किया है ना? आशा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैजिक सर्कल अभी भी वही है। कार्लाइस ने घबराकर कहा, अगर ऐसा है तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। आशा ने पूछा, क्या करने का इरादा है तुम्हारा? कार्लाइस ने ठंडा सा मुस्कान दिया और बोला, कार्लाइस ने कहा, अगर मैं बच नहीं पाया तो गैब्रियल को मेरी तलवार से मार देना। उसे हराने का और कोई तरीका नहीं है। आशा घबराकर बोली, योर हाइनेस, ऐसा मत कहिए। कार्लाइस ने सोचते हुए कहा, शायद मैं इस मैजिक सर्कल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने इसके कर्ज के साथ किया था। मैंने उसके खिलाफ लड़ते हुए बहुत पावर खर्च कर दी है, पर अब रुक नहीं सकता। वो अपनी सारी शक्ति जोड़कर सर्कल की एनर्जी खींचने लगता है। उसके आसपास ब्राइट होली लाइट फैल जाती है। बाहर बैटलफील्ड पर लियोनिल टेंशन में देख रहा होता है। वो सोचता है, ये लोग अभी तक मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने आधे से ज्यादा सोल्जर्स खो देंगे। तब एक नाइट भागता हुआ आता है। लॉर्ड लियोनिल, मैजिक सर्कल वो गायब हो गए हैं। लियोनिल कहता है, क्या ये सच है? नाइट कहता है, जी, अब मॉन्स्टर का अटैक रुक जाएगा। लियोनिल चीयर करते हुए कहता है, सोल्जर्स, मैजिक सर्कल खत्म हो गए हैं, अब बस बचे हुए मॉन्स्टर्स को मारो। सारे नाइट्स चीयर करते हैं। बैटलफील्ड में विक्ट्री की आवाज गूंज उठती है।